नए संसद भवन के उद्घाटन में तो लगभग सभी सांसद पहुंच ही गए थे। विदेश से कई राजदूत पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन नालंदा में क्या कर रहे थे कि चिराग पासवान फिलहाल मध्य मार्ग पकड़े हुए हैं। मतलब ना तेजस्वी से रार और ना बीजेपी से बहुत यारी। तो जीतन राम मांझी ने भी पिक्चर क्लियर कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी पिक्चर क्लियर कर दिया, मुकेश सहनी भी अब धीरे धीरे बीजेपी के सुर में बोल रहे हैं, पारस जी तो हैं ही बीजेपी के साथ। चिराग पासवान संशय बरकरार रखे और ये संशय कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान का इधर अगर आप बीते 2-2.5 महीने का देखिए तो लगातार हाजीपुर, जब पटना आते हैं, बिहार आते हैं, हाजीपुर जरूर जाते हैं। तो हाजीपुर सीट पर अब धीरे धीरे चिराग पासवान एक्टिव हो रहे हैं और ये तनाव दे रहा है पशुपति कुमार पारस को और बीजेपी को। अगर बीजेपी से बात नहीं बनी, अगर बीजेपी उनकी शर्तों पर नहीं तैयार हुई, कौन सी शर्त? वही शर्त जो चिराग पासवान बार बार कहते हैं, 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट। बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में अब अकेले 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और 30 सीट में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, समझ लीजिए। अब 10 सीट में मांझी जी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा सबको सेट करना है। कहाँ से 6 सीट दे पाएगी बीजेपी चिराग पासवान को? संभव ही नहीं है। तो तेजस्वी यादव ही वो रास्ता बनेंगे जिसके मार्फत चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे और नीतीश जी के साथ मंच साझा कर सकेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। नहीं तो जितनी बातें उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान, सीधा उनको महागठबंधन में एंट्री बहुत मुश्किल है। जदयू प्लस आरजेडी 43% वोट, चिराग पासवान का 6% वोट, कांग्रेस प्लस माले का 7 से 8% वोट, इस सब को जोड़िएगा तो 55% वोट एक तरफा महागठबंधन को जाएगा और बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। बीजेपी को दहाई का आंकड़ा बिहार में पार नहीं कर पाएगा। बिहार की राजनीति में साल 2024 की सुगबुगाहट तेज हो रही है। देश भर के तमाम राज्यों में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा 2024 की चुनाव की बिगुल धीरे धीरे अब फूकनी शुरू हो गई है। तमाम राजनेता हैं, तमाम लोग हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में लगे हैं, बीजेपी अपने किस स्तर से तैयारी कर रही है और इन सब के बीच में एक चर्चा जो है वो चिराग पासवान को लेकर के चल रही है कि चिराग पासवान 2024 के पहले क्या बम फोड़ने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने जो नए संसद भवन है उसके उद्घाटन में वो नहीं पहुंचते हैं। इससे चर्चाएं क्या लगाई जाए, इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदित तारेन जी। उदित जी, चिराग को लेकर के क्या होने वाला है? नई संसद भवन में सभी सांसद पहुंचते हैं, जिन्होंने विरोध किया वही नहीं पहुंचे और एक चिराग पासवान नहीं पहुंचे हुए थे। क्या माना जाए इस चीज़ को, क्या देखा जाए? देखिए, एनडीए गठबंधन में कौन कौन से घटक दल आएंगे, मतलब कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी आएंगी, अब धीरे धीरे सीन जो है वो क्लियर होते जा रहा है। जीतन राम मांझी से दोबारा मिलने पहुंचे हैं विजय चौधरी। मतलब स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी जो है वो नाराज हैं, नीतीश कुमार से नाराज नहीं है। राजनीति में नाराजगी कुछ होती नहीं है, सीट को लेकर ही मामला फंसा होगा। और जीतन राम मांझी अपने बेटे सुमन जो है उनको संतोष कुमार सुमन उनको चाह रहे हैं गया से लड़वाना। तो बीजेपी हो सकता है बात तय हो गया होगा। तो जीतन राम मांझी ने भी पिक्चर क्लियर कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने भी पिक्चर क्लियर कर दिया, मुकेश सहनी भी अब धीरे धीरे बीजेपी के सुर में बोल रहे हैं, पारस जी तो हैं ही बीजेपी के साथ। चिराग पासवान संशय बरकरार रखे हुए हैं और ये संशय कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार चिराग पासवान चुप क्यों हैं, क्या कारण है कि चिराग पासवान कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप बीते तो 2-2.5-3 महीने का अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो बीजेपी पर कुछ भी बोलने से वो बच रहे हैं। और बहुत प्रासंगिक मुद्दा आपने उठाया कि जो नया संसद भवन है सेंट्रल विस्टा जो बना, सारे सांसद तो पहुंचे ही थे। मतलब नए संसद भवन के उद्घाटन में तो लगभग सभी सांसद पहुंच ही गए थे। विदेश से कई राजदूत पहुंचे थे, लेकिन चिराग पासवान नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन नालंदा में क्या कर रहे थे? 42 डिग्री का तापमान है बिहार में, वो यहाँ पर कर क्या रहे थे? समर्थन तो उन्होंने कर दिया है मौखिक रूप से नए संसद भवन का, लेकिन वहां पर वो फिजिकली क्यों नहीं पहुंचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, चिराग पासवान फिलहाल मध्य मार्ग पकड़े हुए हैं। मतलब ना तेजस्वी से रार और ना बीजेपी से बहुत यारी, इसी राह पर चिराग पासवान चल रहे हैं। कारण समझना होगा। सिर्फ एक कारण है जो इस पे हमने करीब 3-4 वीडियो बनाया है, चर्चा हम वही करेंगे फिर से। पशुपति कुमार पारस को लेकर पेच फंसा हुआ है। पशुपति कुमार पारस हाजीपुर से सांसद हैं और चिराग पासवान का इधर अगर आप बीते 2-2.5 महीने का देखिए तो लगातार हाजीपुर, जब पटना आते हैं, बिहार आते हैं, हाजीपुर जरूर जाते हैं, हाजीपुर में जरूर स्वागत होता है उनका। तो हाजीपुर सीट पर अब धीरे धीरे चिराग पासवान एक्टिव हो रहे हैं और ये तनाव दे रहा है पशुपति कुमार पारस को और बीजेपी को।
तो अगर पारस जी से हाजीपुर का सीट चिराग छीनते हैं तो बीजेपी इसके लिए शायद तैयार ना हो, शायद इसके लिए बीजेपी तैयार ना हो, क्योंकि सारी लड़ाई जो है ना वो चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच जो है वो उत्तराधिकारी को लेकर है। उत्तराधिकार कौन लेगा? रामविलास पासवान का। दोनों क्लेम करते हैं। तो चिराग पासवान इसीलिए मध्य मार्ग पकड़े हुए हैं कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी, अगर बीजेपी उनकी शर्तों पर नहीं तैयार हुई, कौन सी शर्त? वही शर्त जो चिराग पासवान बार बार कहते हैं, 6 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट, जिस पर बीजेपी फिलहाल तो तैयार नहीं है। ये एकदम पक्की खबर है कि बीजेपी इस पर तैयार नहीं है और बीजेपी तैयार होगी भी नहीं इस पर, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि बीजेपी इस बार बिहार में, देखिए बिहार अब प्रयोगशाला है एक तरह से कहिए, जहां पर राजनीतिक प्रयोग किया जाता है। अभी जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए थे, नौबतपुर के मठ में जो उनका बड़ा कार्यक्रम हुआ, तरेत पाली मठ, जी नाम मैं भूल रहा था, वो एक तरह से एक्सपेरिमेंट था बीजेपी का कि कितना वोट पोलराइज किया जा सकता है। अभी फिर गया आएंगे, फिर बक्सर आएंगे, फिर मुजफ्फरपुर आने वाले हैं। ये क्या है? ये तो बीजेपी का एक्सपेरिमेंट है। तो बीजेपी किसी भी कीमत पर बिहार में अब अकेले 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है और 30 सीट में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, समझ लीजिए। अब 10 सीट में मांझी जी, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस और उपेंद्र कुशवाहा सबको सेट करना है। तो कहां से 6 सीट दे पाएगी बीजेपी चिराग पासवान को? संभव ही नहीं है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि चिराग पासवान फिलहाल तो बीजेपी के साथ नहीं है। खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफत में कोई बयान दिया या बीजेपी के खिलाफ में कोई बयान दिया। आज भी चिराग पासवान का टारगेट पे नीतीश कुमार है, लेकिन अब अनौपचारिक तरीके से बीजेपी का पूरा साथ चिराग नहीं दे पा रहे हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी अब नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि अगर महागठबंधन में वो एंट्री करते हैं, और जैसा लग रहा है कि कर भी सकते हैं महागठबंधन में, तो तेजस्वी यादव ही वो रास्ता बनेंगे जिसके मार्फत चिराग पासवान महागठबंधन में जाएंगे और नीतीश जी के साथ मन साझा कर सकेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकेंगे। नहीं तो जितनी बातें उन्होंने कहा है नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान, सीधा उनको महागठबंधन में एंट्री बहुत मुश्किल है। तो तेजस्वी यादव ही वो रास्ता बन सकते हैं, सबसे मुफीद रास्ता, सबसे आसान रास्ता, जिसके बदौलत चिराग पासवान जो है वो एंट्री कर पाएंगे महागठबंधन में। तो आप मान कर चलिए कि 2024 में चिराग या तो इस तरफ या उस तरफ, एनडीए या महागठबंधन, किधर भी जा सकते हैं। ज्यादा चांसेस जो उनका शर्त है, अगर उस पर वो अडिग रह गए तो ज्यादा चांसेस उनका महागठबंधन का ही बनेगा रत्नेश, जहां पर वो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ेंगे 2024 का। अगर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो फिर तब बिहार की राजनीति और समीकरण किस तरह बदलने? देखिए, तब बीजेपी के लिए बहुत खराब स्थिति हो जाएगा, इस बात को आप मान लीजिए। क्योंकि 2014 में भी अगर जदयू और राजद साथ लड़ी होती तो 43% वोट उनके साथ था, 6% वोट लोजपा को आया था। तो सबको जोड़िएगा तो लगभग 50% वोट हो जाता है। माले को फिर जोड़ दीजिए, इसमें कांग्रेस को जोड़ दीजिए, तो करीब करीब 55% वोट एक तरफा महागठबंधन को गिर जाएगा अगर चिराग पासवान चले गए महागठबंधन में। आप समझिए, जदयू प्लस आरजेडी 43% वोट, चिराग पासवान का 6% वोट, कांग्रेस प्लस माले का 7 से 8% वोट, इस सब को जोड़िएगा तो 55% वोट एक तरफा महागठबंधन को जाएगा और बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। बीजेपी को दहाई का आंकड़ा बिहार में पार नहीं कर पाएगा। तो बीजेपी को इस बात का भी डर है और इसीलिए बीजेपी, मैंने कहा ना चर्चा के बीच में, मैंने कहा ना कि बीजेपी जो है वो बिहार में एक प्रयोग कर रही है कि अगर चिराग नहीं आए साथ में तो कितना वोट हम हिंदुत्व के नाम पे पोलराइज कर पाएंगे। उसी के लिए धीरेन्द्र शास्त्री पटना आए, आप गया आएंगे, फिर बक्सर पहुंचेंगे और फिर मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे ना। ये सारा एक्सपेरिमेंट उसी के लिए है कि कैसे हिंदुत्व के मुद्दे पर, कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, कैसे नेशनलिटी के मुद्दे पर पूरा वोट को एकत्रित किया जाए बिहार में। क्योंकि जातीय समीकरण में बिहार में बीजेपी गड़बड़ा जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा अपने साथ कितना वोट ला पाएंगे ये 2020 में समझ में आ गया। मांझी जी का कितना इंपैक्ट है मुसहर वोटर में ये भी बीजेपी बखूबी जानती है। मुकेश सहनी कितना, सिमरी बख्तियारपुर हार चुके हैं मुकेश सहनी, तो मुकेश सहनी के साथ कितना मल्लाह निषाद केवट मछुआरा जुटेंगे ये भी बीजेपी को अच्छे से पता है। तो बीजेपी को चिराग को छोड़ना संभव नहीं है और अगर उनकी शर्त पर नहीं बीजेपी तैयार होती है तो फिर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसीलिए बीजेपी अपना हिंदुत्व वोट के लिए काम लगातार कर रही है बिहार में। आप देखिए, बीजेपी के किसी भी लीडर से बात कीजिए, जाति पर जल्दी वो बयान नहीं दे रहे हैं, वो हिंदुत्व में बात कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे, वो जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, वो आर्टिकल 370 एबोलिशन का बात करेंगे, वो राम मंदिर का बात करेंगे बीजेपी के लोग, लेकिन जाति पर जल्दी बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जातिगत राजनीति ही बिहार में महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। आप जब से सरकार बनी तब से आरजेडी के सभी नेता मंत्रियों का बयान रिकॉल कर लीजिए। 90-10 का बात आलोक मेहता की है,
रामचरितमानस पर किए कि उसमें शूद्र को ये कहा गया, वो कहा गया। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, किसी भी नेता का बात कर लीजिए, सभी लोग जाति धर्म पे ही बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मंडल वर्सेस कमंडल का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहार से ही उठा था और फिर बिहार उसे दोहराना चाह रहा है 2024 में। इसके अलावा नीतीश कुमार एक अंतिम चाल जो नीतीश कुमार चलेंगे बिहार में, देखिएगा ये होगा बिहार में, कि वो जिस तरह नरेंद्र मोदी चुनाव में सारे वोट के लिए हिंदुत्व का मुद्दा उठा देते हैं, नीतीश कुमार बिहारी हुड का मुद्दा उठा देंगे लोकसभा चुनाव के पहले, और बड़ा कारगर होगा, बहुत कारगर होगा। तो बीजेपी तिलमिलाहट में है इस बात को लेकर कि कहीं, चूंकि नीतीश कुमार का कार्ड बीजेपी के पास है ही नहीं। नीतीश कुमार ना तो अगड़ा समाज से आते हैं, नीतीश कुमार पिछड़ा का बेटा है, नीतीश कुमार के ऊपर आप परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं, नीतीश कुमार के ऊपर आप करप्शन का नहीं लगा सकते हैं, नीतीश कुमार चांदी का या सोना का चम्मच लेकर पैदा होने वाले नेता नहीं है। खुद अपने पृष्ठ जो कैरेक्टर नरेंद्र मोदी का है वही कैरेक्टर नीतीश कुमार का है। तो किसी भी स्थिति में अगर चिराग चले गए महागठबंधन में तो बीजेपी की खटिया खड़ी हो जाएगी। यहाँ पर दहाई का आंकड़ा पार करना, 2-3 सीटों को छोड़ दीजिए, पटना साहिब छोड़ दीजिए, मोतिहारी छोड़ दीजिए, बक्सर छोड़ दीजिए, बाकी कौन सा सीट निकालेंगे लोग? संभव ही नहीं है कि यहाँ पर बीजेपी चिराग को छोड़कर सिर्फ 2-3-4 गठबंधन में पार्टियों को लेकर यहाँ पर दहाई का आंकड़ा पार कर सके। अच्छा, एक सवाल है, 24 में तो चिराग पासवान मान लीजिए महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे, 25 में तो क्या होगा? तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री बनना है, चिराग को भी बनना है मुख्यमंत्री, तो दोनों के बीच में फिर डगमगाएगा नहीं स्थिति? देखिए, चिराग ने कभी औपचारिक तरीके से ये बयान ही नहीं दिया कि उनको बिहार का सीएम बनना है। चिराग हमेशा अपना एजेंडा क्लियर रखे हैं, स्पष्ट बात किए हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जो पार्टी मान्यता देगी हम उसके साथ रहेंगे। बिहार के डेवलपमेंट की वो बात कर रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि चिराग पासवान ने, जिस तरह तेजस्वी यादव बार बार ये बात उनके भाव से प्रकट होता है कि उन्हें सीएम बनना है, चिराग पासवान का कहीं भी ये भाव नहीं है कि उनको बिहार का सीएम बनना है। उनके लिए दिल्ली ही राजनीति का केंद्र है और दिल्ली में ही रह के वो राजनीति करेंगे, इसलिए वो टकराहट तेजस्वी और चिराग में नहीं होने वाला है। चलिए, तो 2024 में क्या चिराग पासवान महागठबंधन में शामिल होंगे? क्या अब बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ मिलने वाले हैं? इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है। चिराग पासवान क्या करेंगे ये तो चुनाव आते आते सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। फिलहाल जो भी खबरें होंगी लगातार हम देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िए। धन्यवाद।